किसानों और आदिवासियों का राज्य छत्तीसगढ़, जो अपनी खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है, आज अपने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है। एक राज्य को बनने के लिए, उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या क्या होता है, इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा है। छत्तीसगढ़ इन 25 सालों में बहुत कुछ बदला है। जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक जब 2025 है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या बदला, क्या क्या नया हुआ, ये जानेंगे हम आज छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर। एक राज्य के लिए जैसे बुनियादी सुविधाएं होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है और पानी है। जनता क्या सोचती है, जनता ने क्या बदलाव महसूस किया है, ये जानने के लिए हम आज जाएंगे जनता के बीच में और पूछेंगे कि एक छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने जैसा छत्तीसगढ़ वो चाहते थे, कैसा उनको छत्तीसगढ़ वो मिला है कि नहीं मिला है, और कैसा छत्तीसगढ़ वो आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे। और चलते चलते हम इस वक्त रायपुर के मरीन ड्राइव यानी तेलीबांधा तालाब के बिल्कुल ठीक सामने है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां हर मेहनतकश को काम करने का अवसर मिलता है, और हम यही जानेंगे समझेंगे कि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी रोजी पर बैठे हुए हैं। आप हमें ये बताएं कि कैसा बदला छत्तीसगढ़, क्योंकि आप पुराने व्यक्ति हैं यहाँ के, कितना बदला है छत्तीसगढ़ कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिए तो बहुत बदली हुआ है यहाँ। हाँ। कोई ठेला वेला नहीं भगा रहा है। कब से आप यहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ से 7-8 साल हो गए मेरे को लगाते। मैं हर से पहले मेरा पैर ठीक था, अब तो विकलांग हो गया हूँ। मेरे को तो अभी तक साइकिल, बैटरी वाला साइकिल अप्लाई किया था, साइकिल भी नहीं मिला बैटरी वाला मेरे को। 2-3 दफ़ा लेटर दे चुका हूँ, सब चीज़ दे चुका हूँ, तो भी मेरे को साइकिल ही नहीं मिल रहा बैटरी वाला। आगे कैसा आप चाहते हैं कि आगे भी और अच्छे, आगे और अच्छा रहे तो और बढ़िया है। नगर निगम वाले लोगों परेशान ज़्यादा नहीं करते, या कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता। सिर्फ क्या है, यहाँ थोड़ा गुंडागिरी है, रात के 12 बजे के बाद में गुंडागिरी होती है, लूटपाट होता है, वो उसको थोड़ा सुरक्षित करे और थोड़ा ध्यान दे। तो जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, ये पहले भी ऐसा था या अभी हाल? पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। अभी लगाम लगी? हाँ, अभी लगाम में कम हो गया, पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। पहले तो 11 बजे के बाद में तो गुंडागिरी ज़्यादा चलती थी, अभी नहीं चलती है। और 12 बजे के बाद में थोड़ा पुलिस वाले भी आते हैं, ध्यान देते हैं, सबको भगाते हैं, तो भी यहाँ आदमी लोगों, कार वाले लोगों, बाइक वाले लोगों बैठे रहते। तो छत्तीसगढ़ का जो 25 सालों का सफर है वो कैसा रहा, ये जानने समझने के लिए इस वक्त अब हमारे साथ कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनसे जानेंगे समझेंगे। आप यहाँ छत्तीसगढ़ में बताएं कि कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं पूरा 25 साल हो गया यहाँ। राज्य गठन के एक दिन पहले यहाँ रायपुर में हम लोग ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर ग्रामोद्योग विभाग में। तो आपने छत्तीसगढ़ को बदलते हुए भी देखा होगा, यहाँ पे कुछ नया भी होते हुए देखा होगा, तो आप बताएं, अपने अपने अनुभव से बताएं कि कैसा, यहाँ क्या क्या बदला? यहाँ बहुत कुछ बदला है और अच्छा ही हुआ है यहाँ पर शुरू से, और जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अनुसार विकास भी हुआ है यहाँ पर, और मतलब अच्छा ही हो रहा है यहाँ पर। हमारे साथ एक और सज्जन, हम इनसे समझेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ का 25 सालों का सफर है, कैसे आप इसको देखते हैं? जी हाँ, मैं तो यहाँ का मूल निवासी हूँ। हाँ। और इन 25 सालों में बहुत कुछ विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक कसावट हो, सड़क, बिजली, पानी, सबका विकास हुआ है 25 साल के दरमियान। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक टाइम था हमारी राजधानी भोपाल थी, दूर दराज आना जाना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज रायपुर राजधानी है, प्रशासनिक कसावट है, कुछ भी काम नाम होता है, जिले भी बहुत बन गए हैं, तो विकास तो हुआ है इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ का। एक चीज और कि छत्तीसगढ़ ने 4 मुख्यमंत्री देखे,
छत्तीसगढ़ ने 4 मुख्यमंत्री देखे। जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनका सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि जनता की सेवा करना, जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, तो इसमें आप विकास किसका देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें 25 साल के दरमियान तो जितने भी मुख्यमंत्री सीएम हुए हैं, सभी के कार्यकाल में थोड़ा थोड़ा विकास करते करते आज हम 25 साल में यहाँ पहुंचे हैं। सभी का योगदान है, कुछ न कुछ, ऐसा नहीं है माइनस में नहीं गए हैं छत्तीसगढ़। कुछ न कुछ नया परिवर्तन होते होते 25 साल में ये आज जो प्रोग्रेस दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और, छत्तीसगढ़ चूंकि नया राज्य बना 25 साल हो गए, अब 25 साल हो गए, इस दौरान छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी खबरें भी आई जो छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार भी उजागर हुए। इसके अलावा आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, तमाम जमीनों के मामले सामने आए। तो ये आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए थी? देखिए, ऐसा है, ये भ्रष्टाचार ऐसा तो सभी प्रांतों में, पूरे इंडिया में, भारत देश में छाया हुआ है। इस संबंध में अपन ज्यादा डिटेल में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना आप मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, बावजूद भी विकास हुआ है। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि बावजूद तमाम कमियों के बावजूद विकास हुआ है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मैं बिलासपुर मुंगेली के रहने वाला प्रॉपर। किसी भी राज्य को बनने में और संवारने में वहाँ की कानून व्यवस्था का बहुत अहम योगदान होता है, और छत्तीसगढ़ को भी 25 साल पूरे हुए हैं, और यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी रही इन 25 सालों में, क्या बना और क्या बनना बाकी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे मुफीद व्यक्ति हैं इस वक्त हमारे साथ वकील साहब हैं। हम इनसे समझेंगे कि कानून व्यवस्था के मामले में आप इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ को कहाँ खड़ा पाते हैं? 25 सालों में छत्तीसगढ़ जहाँ था और जहाँ अभी है, जितना हमने सोचा था कि अच्छा होगा उतना अच्छा नहीं है। भले वो कोई सी पार्टी आए जाए, उससे हमको वो नहीं पड़ता, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर में वो होते हैं अमेंडमेंट्स, उस हिसाब से हमको वैसा मिल नहीं रहा है। क्योंकि सब हमको हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाना पड़ता है यहाँ पर, ये नहीं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट हम लगा के कुछ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पेश कर पाए। हमको हमेशा छत्तीसगढ़ के बाहर का ही जजमेंट एमपी का लगाना पड़ता है, यहाँ का लगाना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर जजेस लोग ऐसा कुछ ऑर्डर कर ही नहीं रहे कि जिसके बिहाफ में हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिलीफ दे पाए हम अपने क्लाइंट्स को। तो न्याय के मामले में और क्या बदलाव हो सकता है जो आपको लगता है? जैसे कि आप देख रहे हैं बीते 5-7 साल में क्राइम रेट यहाँ का बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से वैसे जजमेंट्स हो ही नहीं रहे जितने बड़े क्राइम हो रहे हैं। जैसे आप देखें, रेप केस जो हाईलाइटेड होते हैं उसी को दिखाया जाता है। बाकी आप कभी कोर्ट आइए, आपको ये दिखेंगे कि रेप केस गरीब लोगों के भी होते हैं, उनको हम हाईलाइट नहीं किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि करके रेप केस छोटे गरीब आदमी का हो या बड़े आदमी का हो, सबको सरकार को हाईलाइट करना चाहिए, जुडिशल में दिखाना चाहिए सबको, और सबको अच्छा न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी का अगर कुछ नहीं आया है रेप केस में तो उसको अवॉइड कर दें। रेप केस में लड़का गलत है या लड़की गलत है, उसको आखिरी जजमेंट तक लेके उसको एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए जजेस। तो ये जिस कमी की आप बात कर रहे हैं, इस कमी के पीछे कारण क्या है? क्या इसका प्रशासनिक कारण है या शासन के कारण है? किन कारणों को आप समझ पाए? अब देखिए सर, वो सब टिप्पणी देना सबका काम है। अब उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रशासन की गलती है या जो जजेस बैठे हैं उनकी गलती है। अब वो सबका माइंडसेट होता है, कौन कैसा जजमेंट दे रहा है। अब वकील साहब जो जिनके लिए लड़ रहे हैं वो लड़की के लिए हो तो उनने अपना प्रेजेंट कैसे किया उसके ऊपर होता है, या लड़का अगर अक्यूज्ड है, मतलब वो है अपराधी है और उसने उसके वकील साहब ने कैसा किया उस हिसाब से प्रेजेंट पे भी होता है उसका। लेकिन मेन जो आदमी है जो ऑर्डर करेगा वो जज साहब होते हैं। अब जज साहब लोग अगर शासन से प्रभावित हैं तो उससे मैं कुछ नहीं। वकील साहब, एक आम आदमी का सवाल है छत्तीसगढ़ को लेकर के कि छत्तीसगढ़ को माना जाता है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे शांत प्रदेशों में इसकी गिनती होती है। जी सर। और ये छत्तीसगढ़ की बड़ी खूबसूरती भी यही रही है, यहाँ की शांति। तो वो शांति पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी? बढ़ी है सर, ऑब्वियसली बढ़ी है। मैं कोई पार्टी को ये नहीं बोलता कि इस पार्टी जब ये कांग्रेस थी अब अभी भाजपा है तो उनके वजह से बढ़ रही है। अब लोग नशा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, उससे अपराध बढ़ रहे हैं। लड़की छेड़ रहे हैं, ये सबसे अपराध बढ़ते हैं। जहाँ तक है नशे की बात,
शासन को ये करना चाहिए, पुलिस प्रशासन जैसे आप देख सकते हैं रात को 11 बजे के बाद आजकल चेक पोस्ट लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, गृह मंत्री जी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि करके रात को क्लब्स ढाबे सब बंद कर रहे हैं ताकि क्राइम कम हो। उसके लिए मैं भाजपा के और विजय शर्मा जी को बहुत आभारी मानता हूं कि उनने ये काम किया है। इन 25 सालों में कारोबार के लिहाज से छत्तीसगढ़ कितना बदला, ये जानने समझने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त मध्य भारत के सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में जो रायपुर में है। इसका नाम है रवि भवन और यहाँ पर हम एक कारोबारी हैं, हम उनसे समझेंगे। हम आपसे ये समझेंगे कि कारोबार के लिहाज से छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव आया इन 25 सालों में। छत्तीसगढ़ तो आगे बढ़ा है लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी की वर्तमान की जो सरकार है वो कोई कारोबारियों के लिए कुछ खास बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं लेके आ रही है, वो बहुत पीछे चल रही है। उनका माइंडसेट हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सरकार तो 4 मुख्यमंत्री देखे हैं इस राज्य ने, वो अलग चीज है, लेकिन क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? आप क्या उम्मीद करते थे जो नहीं पूरी हो पाई और क्या उम्मीद आप आगे रखते हैं? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट की आवश्यकता है, बहुत सारे मॉल्स की आवश्यकता है। ये एक ठोक मॉल है, ये बहुत पुराना है, ये आज से 25 साल पहले का बना हुआ है। अभी वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है। हम यहाँ शुरू से यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बनने चाहिए, रोड रास्ते बनने चाहिए। नया रायपुर इतने सालों से बन के पड़ा है, अभी मोदी जी आए हैं, कल आने वाले हैं, शायद ऐसा ही कुछ है, लेकिन कोई वैसा डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। वो आज 15 साल से बन के पड़ा है लेकिन सिर्फ पड़ा ही है, वहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। हम ही नहीं जानते वहाँ क्या है और क्या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ की पब्लिक को वहाँ ले जाना चाहिए, समझाना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए, उस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए ये जो बात बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर नया रायपुर है। हम इस वक्त रायपुर में हैं। नया रायपुर का कॉन्सेप्ट ये था कि वो बिल्कुल एक नया शहर है और करीब 15 साल उसके बने हो चुके हैं, वहाँ की बात ये बता रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि नया रायपुर जहाँ पर राज्योत्सव हो रहा है, इस 25 साल पूरे होने का जो जश्न मनाया जा रहा है, वो एक बड़ा परिवर्तन तो दिखता है, लेकिन आप उसमें जो कुछ कमियां बता रहे हैं वो क्या हैं? सर सबसे पहली बात, यहाँ राज्य उत्सव हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक जाके अपने राज्य का उत्सव सेलिब्रेट कर सके, लेकिन वहाँ के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। राज्य उत्सव सिर्फ नेता अभिनेता लोग के लिए, यहाँ के आम जनता के लिए नहीं है वो। और यहाँ की गवर्नमेंट का कोई भी मतलब बोला जाए तो कोई ध्यान नहीं है, विशेष ध्यान नहीं है पब्लिक के ऊपर। और हम चलेंगे यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे कि इन 25 सालों में क्या कुछ बदला है। इस दुकान पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर एक लोग हैं जो मोबाइल लेने आए हैं। हम आपसे ये जानेंगे कि जो 25 सालों का जश्न हो रहा है, ये अपने आप में एक खुशी का मौका है। छत्तीसगढ़ इन 25 सालों में कितना बदला, उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है और बहुत ही अच्छा परिवर्तन भी नज़र आ रहा है कि बना गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान भी दे रही है इसके ऊपर। और 25 साल हुए हैं तो उसके मैं मुबारक भी दूंगा सब पूरे छत्तीसगढ़ निवासियों को कि 25 साल पूरे हुए हैं और ये सिल्वर जुबली जो बनाया जा रहा है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और सभी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी भाईचारे से रहे। और जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी जो नज़र आई है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी जनता है उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो प्रॉपर यहाँ की जो जनता है वो पिछड़ रही है। अभी भी जो ऊपर आनी चाहिए वो ऊपर नहीं आ पा रही है, उसकी में बदलाव चाहते हैं। जैसे कि क्या किन कमियों की आप बात कर रहे हैं? जैसे कि वैश्यन है, अभी भी वैश्यनों के में मना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रही है अपनी छत्तीसगढ़ की जनता। वैश्यन से मतलब आप नशे की बात कर रहे हैं, नशाखोरी की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या आपको दिखती है? ये समस्या हटनी चाहिए
तो ये नशाखोरी क्यों नहीं इन 25 सालों में नहीं खत्म हो पाई, इसका कारण क्या समझते इसका कारण एक तो जागरूकता नहीं आई है जनता में, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखती है, गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा हमें खुद को भी बदलाव लाना चाहिए खुद के जीवन में। जब तक हम खुद नहीं आगे आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा, खुद में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि नशा जो है वो छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है। एक और हमारे साथ एक और युवा हैं, हम इनसे समझेंगे। युवाओं के नज़रिए से आप छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव देख पाए हैं इन 25 सालों में? बहुत बदलाव देख पाए हैं। जैसे अभी पहले इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होता था छत्तीसगढ़ में, जैसे यूथ ज़्यादातर मतलब व्यसन में मुक्त होते थे, बिजी रहते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी अभी पढ़ाई लिखाई सब, अभी रायपुर इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ काफ़ी सारे इंडस्ट्री वगैरह शुरू हुए हैं। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा हमें संपूर्ण विश्वास है। तो आपको लगता है कि युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं की जो संभावनाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ साकार कर पा रहा है? जी ज़रूर कर पा रहा है, लेकिन हम हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें अपने तरफ से भी कुछ कदम लेने पड़ते हैं। जैसे अभी भाई जी ने बताया, ये ओम मंडली का सब कारोबार संभालते हैं। ओम मंडली शिव शक्तिधाम आश्रम है भाटा गाँव में। तो नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आज युवा सब बूढ़े सब इसमें फंसे हुए हैं। तभी आप अगर देखे होंगे तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे जो बिजनेस व्यापारी लोग हैं सब बाहर के हैं, वो लोग आए और अच्छे से डेवलप हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इतना डेवलप नहीं हो पाए। किस वजह से? ये नशा की वजह से। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ नशा से मुक्त हो जाए। यूथ भी हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे और अपनी तरफ से भी कुछ स्मॉल छोटा बिजनेस वगैरह शुरू करे। तो देखिए, युवाओं से बात करने पर यही एक नई चीज जो निकल करके आई, वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संभावनाएं अपार हैं और जिनमें क्षमता है वो उसको साकार कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बाहर से आए लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक बेहतर कारोबारी माहौल बनाया और बेहतर कारोबार खड़ा किया, लेकिन इस हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी कमी इन्होंने बताई है वो ये है कि यहाँ युवा जो नशे में हैं उससे उनको दूर होना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। हम आगे चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि 25 साल का छत्तीसगढ़ कितना बदला और क्या बदलाव होने बाकी है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि 44% वन वाले इस प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है, उनका किस तरह दोहन हो रहा है, क्या वो वन विकास में साधक बन रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली सरप्लस वाले राज्य, जिसे बिजली सरप्लस राज्य होने का दावा किया जाता है, वहाँ बिजली इतनी महंगी क्यों है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, उनका सही तरीके से विकास में योगदान है या उनका निजीकरण करके, उनका दोहन करके उनका खनन किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस प्रदेश में नक्सलवाद की वजह से और दूसरे अपराधों में उनका क्या है, उनका अपराध कम हुए हैं कि बढ़े हैं। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह छत्तीसगढ़ इन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। इस सफर में हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन यासीन मेमन भी होंगे। आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ साथी हमें इस घड़ी चौक जो रायपुर का इलाका है यहाँ मिले हैं। 25 साल छत्तीसगढ़ को कल पूरे हो जाएंगे, स्थापना हुए छत्तीसगढ़ की। कितना छत्तीसगढ़ बढ़ पाया है इन 25 सालों में? हर तरह की सरकारें रहीं, 4 मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री हैं। क्या छत्तीसगढ़ को लेकर जो आप लोगों की अपेक्षाएं थी, लोगों की अपेक्षाएं थी, वो छत्तीसगढ़ को लेकर पूरी हुई हैं? छत्तीसगढ़ आज 25 साल होने को जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के विकास होना था वो विकास कहीं नहीं दिख रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। रही सवाल, ज़्यादातर 17 साल बीजेपी की सरकार रहा है और 8 साल कांग्रेस सरकार रहे। कांग्रेस सरकार अपने 8 साल में किसानों को, गरीब मजदूर को आगे बढ़ाने की प्रयास किया है। इन सरकार नहीं ज़्यादा लंबा कहने के कारण बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को नीचे गिराया है। रमन सिंह की सरकार था 2008 में, उन्होंने पहले से लेकर 12वीं 8वीं तक का बच्चे को पास कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग, निम्न वर्ग के लोग, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाए और आगे नहीं बढ़ पाए। आज वो मजदूरी करने में मजबूर है। जिस उसकी बात कर रहे हैं आप कि रमन सिंह के दौर में
1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पास कर दिया गया है, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार के तहत आपकी केंद्र की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उस दौर में वो फैसला लिया गया जिसकी वजह से सभी राज्यों को फैसला लेना पड़ा। तो उसमें रमन सिंह का तो कोई दोष नहीं है। मैं ओवरऑल आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि सरकारें कोई भी रही हो, छत्तीसगढ़ में जो चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वह रोजगार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, क्योंकि बिजली सरप्लस राज्य हुआ करता था, चाहे वह यहाँ के खनिज संपदाओं के दोहन की बात हो, वो किस तरह से विकास में बाधा बन रही है या किस तरह से विकास में बाधा बनी हुई चीजें? छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा इसलिए बनी हुई, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन उसका भरपाई किसने करे? आज हम ही लोग तो कर रहे हैं। तो कहीं नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को नुकसान हो रहा है बिजली के नाम से। रही सवाल खनिज संपदा की, खनिज संपदा का हमारे स्टेट में जितना उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है, उसका लाभ भी हमें हमारे स्टेट को न दे के अदर स्टेटों को दिया जाता है। उस खनिज का जो आय रहता है वो पैसे का दोहन कहाँ हो रहा है वो तो छत्तीसगढ़ राज्य को किसी को पता नहीं चल पा रहा है। और रही सवाल आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में संपदा, बिजली, ये सब आने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है। और भी लोग हैं रायपुर के ही, हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे कर रहा है। सरकारें 4 अलग अलग मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल भाजपा की सरकार रही, 3 साल और 5 साल टर्म मिला के कांग्रेस सरकार रही। विकास का जो पैमाना, क्या ऊंची ऊंची इमारतें, क्या राजधानी में बैठने वाले लोग जो ग्रामीण इलाकों को लेकर एसी दफ्तरों में बैठकर ग्रामीण इलाकों के लिए जो रोड मैप तैयार किया जाता है, जो प्लानिंग की जाती है, क्या उससे विकास सही मायने में हो पा रहा है? पहले तो हमारा छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। 25 साल के छत्तीसगढ़ में जो स्थिति ग्रामीणों की है, जो स्थिति लोगों की, विकास की जो स्तर है, विकास क्या है? विकास जिस तरीके से एसी कैबिन में बैठ के ये विकास सोचते हैं, ये विकास है। तो विकास बड़ी इमारतें बनाना विकास है। विकास ये है कि घरों घरों राशन के लिए जो लाइन लगती है लोगों की ना, जो इतने सारे राशन कार्ड बनते, ये बनना कम हो जाए ना, वो विकास है। विकास तब ये है कि जब स्कूलों में जो बड़ी बड़ी फीसें लगती है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो फीसें ना लगे, वो विकास है। विकास ये है कि अगर मैं घर में अगर 15,000 रुपए कमा रहा हूँ ना, तो 15,000 में 5,000 रुपए बचा के घर चला लूँ, वो विकास है। छत्तीसगढ़ में जो विकास है सिर्फ यहाँ पूंजीपतियों का और नेताओं का, मंत्रियों का, इन्हीं लोगों का विकास हुआ है। बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं है। आज जो स्थिति में जिसके बिजनेस बड़े बड़े थे, वो सब जो रोजगार की व्यवस्था कर रहे थे, सब आज ऑटो चलाने में मजबूर है, कोई अपना व्यापार करने में मजबूर है, नौकरियां चली गई लोगों की। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूछो मत। आज नशाखोरी जो हो रही है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ बेरोजगारी। विकास क्या? नशा फैलाना विकास है? छत्तीसगढ़ में आज 25 साल हो गए, आप क्राइम देख रहे हो, नशा करके बच्चे नशा करके घूम रहे, ये क्या विकास है? छत्तीसगढ़ में ये विकास का अगर पैमाना है तो ये विकास इन नेताओं को, मंत्रियों को मुबारक हो। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो विकास, जो एसी दफ्तरों में बैठे लोग जो ये तय कर रहे हैं कि गांव में क्या सिस्टम होना चाहिए, तो और अगर जिस तरह के जो हालात हैं, चाहे वो क्राइम की बात हो, एजुकेशन की बात हो, उस एजुकेशन के क्षेत्र में जहां जिस तरह से पिछड़े हुए हैं, अगर उसको विकास मान रहे हैं तो विकास मुबारक हो। इस भाई का कहना था। हम और भी आगे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो 25 साल का जो छत्तीसगढ़ ये पूरा होने वाला है, 25 साल की आयु पूरी करने वाला है, रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस पर अब आगे लोगों की राय क्या है और आने वाले समय में किस तरह का छत्तीसगढ़ वे देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 25 साल में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अपेक्षाएं थी और किस स्थिति पे छत्तीसगढ़ है, चाहे वो यहाँ के रोजगार की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी की बात हो, किसी भी चीज़ को लेकर क्या स्थिति है? क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ को किस जगह होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, या कोई अपेक्षाएं थी तो पूरी हुई या नहीं? स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ का 25 साल पूरा होने वाला है, और अगर एक यूथ के रूप में हम ये सोचें कि 25 साल में छत्तीसगढ़ कहाँ होना चाहिए, जिस स्थिति में होना चाहिए वो नहीं है। हमारे यहाँ संसाधनें बहुत हैं, चाहे कोयला को ले लो, चाहे आयरन ओर को ले लो, या किसी भी रूप में ले लो, उस हिसाब से खनिज संसाधनों की बात है। उस हिसाब से हमारे यहाँ जैसे जिस हिसाब से बिजली के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ का कोयला, हमारे यहाँ की ये सारी चीज़ों को वो करके सरकार आ रही है, जा रही है। सरकार प्रशासनिक लगाम किसी प्रकार का नहीं है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो प्रशासन में हो। आप अभी कुछ सिनेरियो देख लीजिए, भ्रष्टाचार जिस
छत्तीसगढ़ में ऊंचाइयों पर है, तो अपेक्षा करना कि यहाँ किसी प्रकार का विकास सही तरीके से हो, सिर्फ रोड बन रहे हैं, कॉलेजों की स्थिति ना अच्छी है, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटी बच्चियाँ जो क्या बोलते हैं उसमें रह रहे हैं आश्रम में, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको ना खाने अच्छे मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम जहाँ रहना चाहिए छत्तीसगढ़ को 25 साल में, वो तो हम अपेक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं कि वो हो रहा है या ना हो रहा है। बस्तर को लेकर बात होती है, आपने खनिज संसाधनों की बात की, तो बस्तर के जो हालात हैं उसको लेकर क्या लगता है कि बस्तर विकास कर रहा है? 25 साल में बस्तर को जहाँ होना चाहिए था बस्तर वहाँ पहुँच पाया? नहीं, लूटा ही जा रहा है बस्तर को, चाहे वो खनिज संसाधने हो या सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो, सेंट्रल के पैसे का हो, स्टेट के पैसे का हो। ये सिर्फ जो हमको खबरें दिखाई जा रही है कि नहीं हम बस्तर का विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सिर्फ खबरें हैं। और अंदरूनी इलाकों पे आप जाओगे स्थिति वही है। हम सरप्लस बिजली की बात करते हैं, हम दूसरे स्टेटों में बिजली बेचने की बात करते हैं, लेकिन बस्तर के गांव आज भी ऐसे हैं, बस्तर अंचल के, जहां आज भी बिजली नहीं है। लोग सड़कें उस पे संघर्ष कर रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोंडागांव जिले, कांकेर जिले, सुकमा जिले में आप चले जाइए, लोग झीरिया का पानी पीते हैं, नदी से पानी ला के पीते हैं। तो ये सोचना कि बस्तर का विकास हो रहा है, ये बहुत गलत है। और ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम 2026 तक नक्सली खत्म कर देंगे, तो और स्थिति भयावह हो जाएगी। पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे। सिर्फ बस्तर में रोड जो मेन रोडें हैं वही बनी है, अंदरूनी इलाके की रोड को आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कुछ ये नहीं है। और बस्तर के नाम पे टोटल लूट मचाया जा रहा है, और इसके अलावा विकास के नाम पे बस्तर पे कोई वो नहीं है। और भी युवा साथी हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा कि सरकारें दावा करती हैं कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास का पैमाना है? नहीं सर, देखिए मुझे रायपुर में रहते ना 10 साल हो गए। चीज़ें तो बनी बहुत, लेकिन जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अपना फ्लाईओवर देख लो, है ना, आया स्काई वॉक, है ना, आया बना, आधा पता नहीं गवर्नमेंट का क्या रहा, कंप्लीट नहीं हुआ। उसको यूटिलाइज करना चाहिए। वो हमारा खुद का पैसा चला गया ना, हमारा ही पैसा, जनता का पैसा। और बात करें सर, कमल विहार का रोड बना है, मैं कई जगह उससे आता हूँ, ब्रेकर गड्ढे इतने रहते हैं, रोड बनती है आज, 10 दिन बाद 20 दिन बाद गड्ढा हो जाता है। बहुत ही खराब है अभी सिस्टम छत्तीसगढ़ का। हाँ, बहुत सारा चीज़ अच्छा है, मानता हूँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर लेना तो काफ़ी हद तक ना जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए। बहुत लो कॉस्ट में बन रहा है। बाकी इसकी क्या वजह लग रही है कि ऐसा क्यों? लो बजट तो हाई फाई रहता है, फिर लो कॉस्टिंग क्यों हो रही है? सर अभी तो देख रहे हो आप, बन तो जा रहा है। गवर्नमेंट की नज़र सिर्फ ना कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद क्या? ऐप बनाया गवर्नमेंट ने, है ना, रोड वाला, लेकिन उसके सिस्टम मैं खुद ट्राई किया कि चलो वो ऐप डाउनलोड करता हूँ और इसमें शिकायत करता हूँ। जब उसमें इंटर किया तो मेल, मतलब इतना सारा चीज़ ब्यौरा मांग दिया उस पर कि सोचना पड़ा कि उसमें जाके कंप्लेन करूँ कि नहीं करूँ। तो एक और बड़ी परेशानी है बिजली को लेकर। जी, बातें हो रही हैं, सरकार कह रही है कि हम मुफ्त बिजली बिल की तरफ जा रहे हैं। बिजली बिल योजना को बंद कर दिया गया और बिजली बिल अब बढ़ा हुआ आने लगा है। इसको लेकर क्या लगता है कि वाकई हम क्या मुफ्त बिजली बिल की तरफ जा रहे हैं? सर सिस्टम बहुत ही गंदा है बिजली बिल का, मैं बोलूँ। पहले गवर्नमेंट थी, फिर प्राइवेट किया उसको, ठीक है, फिर उसके बाद रेट का देखे वाट के हिसाब से, ठीक है। पहले तो हम लोग टीवी जो चलाते थे, इतने वाट का है, आप एलईडी ले लो, एलईडी लाइट ले लो, आपका बिजली बिल कम आएगा। अभी भी तो वही आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मेरे को बिजली बिल का। लोग परेशान हैं, अब देखते हैं क्या होगा। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कुछ अच्छा कड़ा प्रशासन लाए जिसमें चीज़ें बेहतर हो, विकास करे। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हर कोई चाहता है अपना छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ विकास करे, आगे बढ़े। अपने इस 25 साल के सफ़र को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो एक और साथी मिले हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि जो 25 साल में जो छत्तीसगढ़ का सफ़र रहा है और जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो हमारी आपकी सबकी अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं पर सरकारें कितना खरा उतरी हैं, ये बताइए। जैसा कि छत्तीसगढ़ को बने आज 25 साल पूरे हो रहे हैं
और इन 25 सालों में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ काफ़ी खड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर के रूप में जो अगर देखा जाए तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस की भी सरकारें थी और भाजपा की भी सरकारें थी। लेकिन उद्योग धंधों के नाम पर जो है यहाँ पर और काम करने की जरूरत है। युवा वर्ग आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हमारे राज्य बनने की परिकल्पना तभी हमारी सफल मानी जाएगी जब यहाँ के युवा अगर रोजगार में अगर आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर राज्य बनने की परिकल्पना सफल होगी। शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं कि शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए था? सरकारें साक्षरता दर बढ़ी, सरकार दावा कर रही है 2000 में जो साक्षरता दर थी उसके मुकाबले साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई। क्या लगता है शिक्षा किस स्तर पर पहुंची है? निश्चित ही शिक्षा का दर बढ़ा है, लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ी है। जैसा कि पहले हम देखते थे कि हमारे पास गिनती के जो है रायपुर में कॉलेजेस हुआ करते थे, गिनती के स्कूलें हुआ करती थी, लेकिन आज स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं स्कूलों का स्ट्रक्चर बढ़ा है, कॉलेजों का स्ट्रक्चर बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई के स्तर में कमी आई है। जो हमारे पास विजन, जो दूरदृष्टि वाली जो विजन होना थी, आज वो विजन देखने में कम पाया जा रहा है। यानी सरकारें जो है अपने लच्छेदार भाषणों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे पिछली सरकारों ने जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो कंसेप्ट लाया था बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो 2 साल में आज वो कहीं ना कहीं परिकल्पना नीचे ध्वस्त होते जा रही है। सरकारी शिक्षा का जो स्तर बढ़ना था वो और गिरता जा रहा है आपके? हाँ, पिछले 2 साल पहले जो स्वामी आत्मानंद जो स्कूल जो चालू हुआ था, उस समय शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों के लिए बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अभी आज जो वो स्कूलें जो है ना कहीं दम तोड़ रही है। वहाँ पर शिक्षकों की कमी और वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं देने के कारण अब पालक जो है उन स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। ये पतन है शिक्षा का। 25 साल के सफर को लेकर रायपुर में बात करते करते हमें यहाँ बस्तर के एक शख्स मिले हैं, हम उनसे जानेंगे कि बस्तर को लेकर देश भर में बातें हो रही हैं। 25 साल में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से 25 साल में बस्तर बदला है, कितना बदला है, और जो अपेक्षाएं थी बस्तर को लेकर, सरकारों को लेकर, क्या वो पूरी हुई हैं? अब मैं बस्तर के बारे में कहना चाहूँगा सर कि बस्तर जो है बहुत पहले से तो पिछड़ा तो है ही, लेकिन कुछ अंदरूनी इलाकों में कुछ माओवादी संगठनों के चलते जो है जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। और खासकर मैं बस्तर में अब 25 साल हो गया यहाँ स्टेट बना हुआ, केशकाल घाट के बारे में ज़रूर कहूँगा कि केशकाल घाट में आए दिन जाम लगे रहता है। 8 दिन में 2-3 घंटा या कभी तो 4-5-6 घंटा तो 12 घंटा भी जाम लगता है। और अभी कुछ दिन हुआ है माननीय विधायक महोदय नीलकंठ टेकाम महोदय के माध्यम से रिपेयरिंग कार्य किया गया, तो कुछ हद तक अभी जाम की स्थिति नहीं होती है। बाकी सड़कों का जाल तो बिछा है बिछने के लिए, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में देखा जाए तो उतना नहीं हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा से छत्तीसगढ़ को लेकर या रायपुर को लेकर एक चर्चा का विषय रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए छत्तीसगढ़ में या रायपुर में उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ लोग निजी वाहनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक ऑटो वाले भैया है हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, आप भी लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में हो। बस्तर छत्तीसगढ़ में इन 25 सालों में क्या बदला है, कहाँ पहुंचना चाहिए था, क्या अपेक्षाएं थी, कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, क्या लगता है आपको? देखो, दोनों सरकार, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार ने दोनों ने वादा किया था कि शराबबंदी जो है मतलब बंद करेंगे, पर दोनों सरकार ने जो है बंद नहीं किया और महंगाई बढ़ गई। मतलब लाइट बिल हो गया, सब्जियां हो गई, दुनिया का राशन पानी बढ़ गया और परेशानियां हो रही हैं। और क्या है इसमें? आप लाइट को लेकर बोले, मतलब बिजली को लेकर, तो बिजली को लेकर क्या परेशानी? बिजली की यूनिट बढ़ गए हैं। तो सरकार तो दावा कर रही है कि हम मुफ्त बिजली बिल की तरफ जा रहे हैं।
मुफ्त कहाँ है, अब तो 6-7 रुपए लीटर जो है यूनिट हो रहा है। और क्या लगता है, आप गाड़ियाँ आप ऑटो चलाते हो, सड़कों का क्या हाल है? तो होते हैं ही हैं, और पैसा थोड़ा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो कार्रवाई तो करती हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे परिवहन, क्या वो सड़कें उस तरह दे पा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जब जो कुछ चल रहा है तो चलता रहता है, अब क्या है, तो क्या किया जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं, सरकारें बदलती रही, लेकिन क्या इन 25 सालों में वो आम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतरी? क्या विकास के वो दावे वो जमीनी धरातल तक पहुंच पाए हैं? चलिए उनसे सवाल करते हैं, आम जनता से। क्या वे परिवर्तन चाहते हैं? क्या वे बदलाव चाहते हैं? क्या वे विकास के दावे उन तक पहुंचा है? उनसे ही सीधे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के 25 साल में युवाओं के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज रही है, खासकर रोजगार के क्षेत्र में, उसके बारे में भी जानेंगे। आपके नज़रिए से कैसा रहा छत्तीसगढ़ का ये 25 साल रोजगार के लिए? छत्तीसगढ़ 2000 में बना, आज 25 साल कल के दिन पूरे हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को। रोजगार के मामले में अगर अपन बात करें तो बहुत शानदार रहा है। अगर देखा जाए गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट चेंज हुई, बना, लोगों ने बहुत अच्छे से सहेजा, छत्तीसगढ़ को उजागर किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को सामने लेकर के आए। यहाँ से IAS IPS की संख्या बढ़ी है देखते देखते में, और काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं जो पहले छत्तीसगढ़ में नहीं थे। और ये सारी चीज़ें देख करके लगता है छत्तीसगढ़ आगे काफ़ी ग्रो करेगा। और नया रायपुर आप जा कर के देखिए, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और आगे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट छत्तीसगढ़, थैंक यू। कैसा छत्तीसगढ़ चाहती थी यहाँ की जनता? चलिए एक एक करके उनसे जानते हैं। जिस छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या आकांक्षाएं थी? क्या वो वैसा छत्तीसगढ़ बन पाया है? जरूर बन पाया है वैसा छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ को, चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी बताने करने के लिए। मैं शैलेश कुमार जायसवाल, सरगुजा अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। यहाँ माननीय मोदी जी का कल आगमन है, उसी तारतम्य में हम लोग का आना हुआ है और हम 2 दिन पहले आ गए हैं, तो यहाँ घूमने चले आए। छत्तीसगढ़ जो है रजत जयंती मनाने जा रहा है अपने 25 वर्ष पूरा होने, गठन के 25 वर्ष पूरा होने के पश्चात, और जैसा चाहते थे अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़। आपको खेती की संभावनाएं क्या नज़र आती हैं? किस टाइप की फसलें यहाँ पर और होनी चाहिए? और अभी क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें 25 साल में, क्या वो वैसा छत्तीसगढ़ हम खेती की दृष्टि में बात कर पा रहे हैं? जरूर, खेती के दृष्टिकोण में जैसे धान की खेती है, यहाँ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की खेती और जैसे अपेक्षाकृत धान का कीमत, मूल्य जो चाहिए किसानों को मिल रहा है, और ऐसा है और भी तरक्की की आवश्यकता है। अब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ज़रूर ऐसा कुछ तकनीक गवर्नमेंट से, सरकार से अपेक्षा करेंगे जिसे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाने में हम लोग को सहयोग प्रदान हो सके। छत्तीसगढ़ बिल्कुल युवा राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है युवाओं को ओपिनियन। हमारे साथ ऐसे ही युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को, युवा ही है आप अभी। आपके नज़रिए में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसे और आगे ले जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए? जैसे कि हम अभी धमतरी शहर से आए हुए हैं यहाँ कला उत्सव के लिए। स्टेट लेवल कंपटीशन था कला उत्सव का, तो हम जैसा देख रहे हैं, मैं यहाँ 3 साल से आ रहा हूँ, तो इन 3 सालों में मेरे को यहाँ बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हमको बहुत सिखाती है, और ये सब चीज़ों को हर साल बढ़ावा मिल रहा है। हर साल वो अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं अपनी चीज़ों को। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी कला के बारे में कुछ कहेंगे कि क्या उसमें और इम्प्रूव किया जाना चाहिए? कैसे इसे हम देश और विश्व स्तर तक ले जा सकते हैं? जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी कला करते हैं, कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है, कोई अच्छी सिंगिंग करता है, कोई तबला बजाता है, और जितने भी छत्तीसगढ़ के आर्ट हैं उन सब को, जैसे कि जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उनमें अगर आप प्रेजेंट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करने से अगर आप कहीं लोकल स्ट्रीट्स में अपने आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं जैसे हम अभी MD में हैं, तो MD में अगर मैं यहाँ सिंगर हूँ मैं, तो अगर अपना कोई भी छत्तीसगढ़ी कोई गाना है वो यहाँ मैं बैठ के अगर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उससे भी हमारे छत्तीसगढ़ी जो भी कल्चर है उसको बढ़ावा मिलता है। और भी साथी, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अभी धमतरी से हूँ, बच्चों को लेके आया था। मैं एक आर्ट टीचर हूँ विद्याकुंज स्कूल में।
तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ी कल्चर जैसे बता रहे हैं बच्चे, तो छत्तीसगढ़ी कल्चर अभी कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि पहले छत्तीसगढ़ को उतना नहीं जानते थे, तो अभी जानने लगे हैं। और देश विदेश में भी यहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बाहर जा रहे हैं। और ऐसे है कि डेवलपमेंट देखे जाए तो और भी ज़्यादा होना अभी बाकी है छत्तीसगढ़ में। आपके नज़रिए से क्या डेवलपमेंट किया जाना चाहिए? अगर मैं आर्ट फील्ड से हूँ तो वही है कि आर्टिस्ट लोगों के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आर्टिस्ट लोगों को भी एक स्टेज मिले, है ना, उनके हुनर को आगे लाने के लिए कुछ ऐसे इवेंट होते हैं और भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर जो हैं उनको भी सोचना चाहिए आर्टिस्ट लोगों के बारे में कि उनको भी जैसे अभी जस्ट राज्योत्सव होने वाला है, तो जो बाहर के जो परफॉर्मर हैं उनको फर्स्टली वो करते हैं, उससे पहले हम छत्तीसगढ़ के जो जितने आर्टिस्ट हैं उनको पहले स्टेज दें, है ना, उनको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ। आप एक युवा हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भी अभी युवा है, ऐसे में युवाओं के लिए यहाँ पर और क्या डेवलप किया जाना चाहिए, क्या पॉलिसीज आपकी मांग क्या है? यहाँ छत्तीसगढ़ में तो हर फील्ड में मतलब डेवलप करना चाहिए, मतलब अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है और होना भी चाहिए आगे। तो बहुत से फील्ड है जिसमें हर तरह के म्यूज़िक हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, अलग से आर्ट्स बहुत सारे। नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में मजदूरों का कितना ज़्यादा अहम रोल रहा है इस छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में। मजदूर वर्ग की क्या समस्याएं रही हैं इस 25 सालों में और अभी वो कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं। दीदी, दलाल लोग ज्यादा आ गए हैं, हम लोग मजदूरी काम करते हैं, हम लोग को पैसा भी मतलब नहीं मिलता है, उसके बावजूद हम काम करते हैं, उल्टा गाली देता है। जब काम पूरा हो जाता है दीदी तो भगाता है और हम काम कर लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपका मकान पूरा फिनिशिंग हो जाता है, फिर भी हम लोग को भगाता है। हम मांगते हैं तो हमको पैसा नहीं देता है और डांटता है और मारता है। हमको किस लिए ऐसे मतलब तकलीफ करता है? हम मजदूर बोल रहे हैं दीदी, हम मजदूर बोल रहे हैं दीदी, ईटा गारा काम करते हैं दीदी, लेकिन काम करते हैं, आप लोग को मकान बनाते हैं, अपना मकान नहीं बनाते हैं। हम आपके मकान में काम करते हैं, उसके बावजूद पैसा नहीं मिलता है दीदी, और शाम हो जाता है तो गाली भी बकता है और भगाता है दीदी। छत्तीसगढ़ के इन 25 सालों में छत्तीसगढ़िया स्वाद कितना शामिल रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। आंटी, आप यहाँ गढ़ कलेवा में आई हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध माना जाता है, और छत्तीसगढ़ी स्वाद को लेकर क्या कहना है? क्या ये 25 साल में हम छत्तीसगढ़ी स्वाद को उतना उभार पाए हैं या इस दिशा में हमको और क्या इम्प्रूव करनी चाहिए? उभार पाए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से हम लोग यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, सब लोग छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ अक्सर आते थे खाने के लिए। हम लोग भी यहीं के हैं, रायपुर के, लेकिन जब भी इधर आते हैं कुछ काम से तो यहाँ रुक के जरूर खाते हैं। छत्तीसगढ़ी स्वाद की मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि कौन कौन से डिशेस हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस रही हैं। स्वाद के बारे में बात करना है कि कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में, और आगे इस दिशा में देश दुनिया में लोग जाने इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, इसमें ना छत्तीसगढ़ी व्यंजन में खासकर जो पीढ़िया बोलते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होता है, उसको हर कोई पसंद करता है, और जो नहीं बना पाते घर में वो त्योहार के टाइम यहाँ से ले जाते हैं। और जो पूरन वाली लड्डू होती है ना, चीट की लड्डू बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आंटी, मैं ना आपकी थाली पे देख पा रही हूँ ये हाँ, ये फरा दिख रहा है और ये मूंग बड़ा है, तो इसके और ये चटनी, ये जो लाल चटनी होती है ये बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये लाल मिर्च की चटनी है, इसमें लहसुन वगैरह डला है, ये बहुत टेस्टी होता है। और ये मिर्च और टमाटर और प्याज जिसमें दही डाल के बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फरा तो चावल आटे का बनता है,
चावल का अपना बढ़िया रोल रहता है, चावल के डिशेस, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो उस धान के कटोरे से ऐसे कौन कौन सी चीजें छत्तीसगढ़िया स्वाद हमें दिखाई देती है? चावल से तो वही हरा बनता है, चीला बनाते हैं ना, जो चीला बहुत टेस्टी लगता है, तो वो सब बनता है। ये हरा है, चीला है, और ये मूंग दाल का बड़ा है, और उड़द दाल का भी बड़ा बनता है। यहाँ साबूदाने का भी बड़ा बनता है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हम लोग जब भी आते हैं इधर तो यहाँ जरूर आते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू, वेलकम। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़िया स्वाद कैसे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ रहा है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राज्य के अन्य देश के अन्य राज्यों में भी इसका हम स्वाद चख पाते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की मैं बात करूं तो ये पारंपरिक रूप से बहुत ज़्यादा हम छत्तीसगढ़ के राज्यों में देख पाते हैं, लेकिन इसके स्वाद की बात करें तो कैसे अब लोगों की ज़बान पर है, और अब लोग क्या इसे भूलते जा रहे हैं? आपके नज़रिए में क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की व्यंजन तो पारंपरिक से चलते आ रही है, लेकिन अब क्या है, नए नए जो आजकल फुटपाथों में या तो फिर चौपाटी में आजकल नए नए व्यंजन आने लगे हैं, और चौबिन हो गया, और आजकल नूडल्स हो गया, ये सब स्टेप की चीज़ें बहुत सारे बारे चाइनीस आइटम में आने लगे हैं, है ना। तो मोमोज भी आ गए हैं, तो ये सब चाइनीस पकौड़ा भी आ गया है। तो ये सब स्थिति को देखते हुए लोग उसके और आकर्षित होते जा रहे हैं। तो अपन जैसे चाहें तो, जैसे हमारे सीएम साहब जैसे बीच में बोले कि छत्तीसगढ़ की तरफ आकर्षित हो ये रहेगा, बोले भी थे, तो ये सब देखते हुए क्या है, लोगों को आकर्षित होना चाहिए। और हमारा छत्तीसगढ़ जो ऐसा चीज़ है, थोड़ी देर पहले आप किसी को बोल रहे थे धान कटोरा बोला जाता है, तो उसी टाइप का यहाँ व्यंजन भी इसी रूप से और प्राथमिकता होना चाहिए, लोगों को इस सबको आना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं स्टॉल्स में छत्तीसगढ़ी व्यंजन कहीं गुम नज़र आते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ी व्यंजन क्या सिर्फ त्योहारों और पर्व में ही नज़र आएगा? इसके लिए क्या यहाँ के आम जनता को भी प्रयास करने चाहिए, और इसके अलावा सरकार की तरफ से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं है, वैसे तो गुम तो हो ही रहा है, लेकिन अभी ये अपना गढ़ कलेवा जो है वो अच्छा माध्यम हो गया है छत्तीसगढ़ व्यंजन के लिए। जैसे कि बोलते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, तो धान से ही संबंधित जो डिशेस है, जैसे चीला हो गया, फरा हो गया, चौसेला हो गया, है ना, और जो और है यहाँ की तरह पारंपरिक जो मिठाई भी बोल सकते हैं, जैसे त्योहारों के अवसर पे बनता है ना, ठेठरी, खुरमी, है ना, और बहुत सारी ऐसे डिशेस है। तो इसको, क्योंकि मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ की डिशेस जो है वो आम लोगों तक, कम से कम हमारे छत्तीसगढ़िया भाइयों और बहनों तक तो पहुँचे। जो लोग हैं यहाँ पे लोग हैं उनके तक तो पहुँचनी ही चाहिए। और शहरों में खासकर विलुप्त प्राय है, गांव में आज भी त्योहारों के अवसर पर, जैसे कि अभी दिवाली है, दिवाली के बाद से जैसे ही धान की फसलें आती है ना, तो पहला त्यौहार जो अपना बोलते हैं हम, दिवाली के पहले दिन जो लक्ष्मी पूजा होती है, जो गांव में अपन लोग उसको सुरहुती या छोटी दिवाली बोलते हैं ना, उस दिन पहली जो धान की फसलें हैं, है ना, वो धान के फसल से जो फरा बनता है, वो जो नए धान के फसल से, वो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम लोग, क्योंकि मैं बचपन से गांव में रहा हूँ, देखा हूँ, तो गांव में जो पहली जो धान की कटाई होती है, उसको जो चावल निकाल कर जो आटा जो पीस के जो बनता है डिश ना, उसको फरा बोलते हैं, फरा, मुठिया। तो उसका मतलब बहुत महत्व है अपने छत्तीसगढ़ में। तो खासकर अभी भी छत्तीसगढ़ के गांव में ये सब चीज़ें हैं। शहर में थोड़ा सा लुप्त हो रहा है, लेकिन ये अभी जो है गढ़ कलेवा जो है वो एक अच्छा माध्यम हो गया है। तो देखिए, हमने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लेकर यहाँ पर बातचीत की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो व्यंजन है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ी त्योहारों पर नहीं, बल्कि हर दिन उनके पहुँच तक बन सके, न केवल सिर्फ गाँव तक बल्कि शहरों में भी उसकी स्थिति ऐसी ही बरकरार रहनी चाहिए, जैसे अब धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, और सरकारें भी इस दिशा में प्रयास करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए कुछ और फैक्टर्स और कुछ और पहलुओं की तरफ हम बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ इन 25 सालों में अलग अलग वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और उम्मीदें भी हैं।
व्यापारी वर्ग में और क्या आगे ख्वाहिशें हैं, क्या उनकी चाहते हैं कि सरकार इस आकांक्षाओं पर सही उतरे, उनसे भी जानेंगे। 25 साल छत्तीसगढ़ के आप इसे कैसे देखते हैं, क्या संभावनाएं नजर आती हैं, सरकारों को किस दिशा में काम करना चाहिए और अब आगे आपको क्या भविष्य नजर आता है? जिसे अगर देखा जाए तो व्यापार की स्थिति पे भी अगर देखा जाए अभी तो इतना तो प्रोग्रेस नहीं है जितना हम सोच रहे थे कि इतने सालों से आगे बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ नहीं पाया। सरकारों का एजेंडा तो हमेशा ये रहे कि सत्ता में आना है, वो आती है और अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं। हमारे व्यापारी वर्ग के बारे में तो कोई सोचता है नहीं, सब अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, उतना तो आगे बढ़ नहीं पाया जितना बढ़ना चाहिए था। आपको क्या उम्मीद नजर आती है कि किस दिशा में काम करना चाहिए कि वाकई में छत्तीसगढ़ और देश स्तर पर भी प्रसिद्ध हो पाए और आगे बढ़ पाए? रोजगार में ध्यान देना चाहिए। रोजगार लोगों के पास अभी भी नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बेरोजगारी है। बाहर के लोग आके यहाँ काम करते हैं, पर यहाँ के लोग कहाँ जाए? यहाँ के लोगों को खुद रोजगार मिलता नहीं है, बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार दिया जाए। बहुत ही वाजिब सवाल आपने अभी हमारे दर्शकों के सामने खुद एक छोड़ा है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, रोजगार जिसका मुख्य पेशा है, वो यहाँ पर अगर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में वो युवा वर्ग कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग वो ज़्यादा अच्छी नौकरी की चाहत में देश के उन हिस्सों की ओर आगे बढ़ता है जहाँ पर ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा इनकम के सोर्सेस उपलब्ध है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को अगर हमें डेवलप करना है तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि रोजगार की क्या सुविधाएं यहाँ पर ज़मीनी तौर पर उपलब्ध है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकारें जितनी योजनाएं चलाती हैं क्या वो वास्तव में लोगों तक पहुँच पाती हैं? उसका क्या 15% भी लोगों तक नहीं पहुँच रहे। जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है उसका चाराना भी नहीं पहुँच रहा, 25% भी नहीं पहुँच रहा है। क्या आपको लगता है इसके पीछे भ्रष्टाचार है? हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार लगता है। हाँ। आप ऐसी कौन सी नीतियाँ से आप खफा हैं कि उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि 15% की बात कर रहे हैं? ये क्या हर चीज जो भी फ्री दे रही है सरकार उसका सही उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। उसके लिए सरकार क्या केवल मूलभूत सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गई, ये चीजें सिर्फ फ्री कर दे तो उसके लिए और तीसरी चीज फ्री करने की जरूरत ही नहीं है। ये हॉस्पिटल और शिक्षा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या है और धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो धान को लेकर भी बहुत यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिलती है। तो धान और बिजली इन दो पर आपका क्या कहना है? बिजली पर भी जो यानी यहाँ पर तो बिल्कुल फ्री चला सकते, इतना उत्पादन यहाँ ज़्यादा है कि सबसे कम रेट छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रेट है यहाँ बिजली का, वो बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ के 25 साल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। हकीकत में क्या है यहाँ के लोगों का कहना, क्या वो योजनाओं का लाभ उन तक मिल रहा है? उनसे भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए हैं और अब महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं भी सरकार लागू कर चुकी है। ऐसी स्थिति में आप 25 साल छत्तीसगढ़ को किस तरीके से देखती हैं? अब इतने तो एजुकेशन वाले हैं यहाँ पर बच्चे, अब उसको भी प्राइवेट जॉब के लिए आज इधर उधर जाना पड़ रहा है। कुछ वैकेंसी खुल रहे हैं तो जो उसके लिए डिग्री हासिल किए तो कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ में पैसे का, कुछ का ऐसे है कि स्थिति डाउन है जिसको अच्छे से जॉब वगैरह मिलना चाहिए। और रही बात यहाँ पर तो इतना गंदा माहौल हो जाता है शाम के टाइम पे, जुआ गांजा दारू पूरा पीने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण से औरत को निकलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा लड़कियों को गंदे गंदे गाली गलौज होते ही रहते हैं यहाँ पर। और पढ़ाई के मामले में बोले तो सभी हम लोग प्राइवेट ही जॉब वाले हैं यहाँ पर, तो सरकार को भी इस चीज़ वैकेंसी वगैरह निकाले गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारे जैसे और भी बड़े लोग हैं जो पढ़ाई करके एजुकेशन करके अपना प्राप्त किए हैं, उसको भी अपना जॉब वगैरह मिले, उसका अपना कैरियर बना सके। 25 सालों में आप छत्तीसगढ़ को कैसे देख पा रहे हैं? किस दिशा में अभी कार्य किया जाना चाहिए आपके नज़रिए से? भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जिसमें हर एक प्रकार का खनिज पदार्थ यहीं उपलब्ध है। हमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सारे चीज़ उपलब्ध मिलेंगे आपको। जबकि ये ऐसा माने एक ऐसा स्टेट है कि छत्तीसगढ़ राज्य को जब अलग किया तो हर एक लोगों की दिशा और हर एक लोगों का निर्देश या सोच है ना, वो इंसान के खुल के आनी चाहिए। हर लोग का सोच ये बना कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जब अलग हो रहा है तो बहुत अच्छा विकसित यहाँ प्रदेश होगा करके,
लेकिन आज हम 25 साल में देख रहे हैं तो हम लोग बाकी सारे राज्यों से हमारा छत्तीसगढ़ पीछे है। यानी आपके नज़रिए से विकास के जो दावे किए जा रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ बदल गया है, विकास यहाँ पर प्रॉपर हो गया है, क्या अगर मैं बात करूँ सड़क, पानी, बिजली, इसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें क्या और प्रयास किए जाना चाहिए? देखो, जो मूलभूत सुविधा है इसके डीप में कोई नहीं जा रहा है। खाली रोड के ऊपर रोड बन रहे हैं और नालियाँ के ऊपर ही नालियाँ बन रही है, और जो भी रोड है उसका निराकरण कभी होते हुए नहीं देखा। जब तक कि अगर किसी चीज़ का डीप में जाके उसका निराकरण नहीं देखे जाए, नली के ऊपर नली बन रहा है और रोड के ऊपर रोड बन रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, खाली वो यही काम कर रहा है। और मूलभूत सुविधाएं में बहुत सारे ऐसे स्मार्ट क्वालिटीज़ है, और स्मार्ट माने आज देख लो जनरेशन किस तरीके से स्मार्ट हो चुका है। उस तरीके से देखा जाए तो हम लोग भी इसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हैं, क्योंकि आज भी वही तरीके से आपको सुबह मॉर्निंग में आपको झाड़ू झाड़ते हुए लेडीज़ मिलेंगी आपको, और शौच के लिए केवल वही हैंड का यूज़ किया जाता है जब आप शौच को क्लीनिंग करवाने जाओगे तो। जबकि अब हमारा दुनिया आधुनिक हो चुका है, और बाकी स्टेटों को देखोगे वहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ें क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप समझ लो, या तो फिर और भी ऐसे चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हमारा जो राज्य है वो बहुत पीछे है। और यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ मैं सबसे पहले बात ना उस चीज़ से मैं विरोध करता हूँ कि यहाँ चंदा के रूप में पैसा बांटा जाता है। हम महिलाओं को सुरक्षा दे, ना कि उनको पैसा पकड़ाए। अगर वही पैसा हम शराब के रूप में अगर वसूल पा रहे हैं, आज अब बोलते हैं कि शराब क्या बोलते हैं वो आर्थिक स्थिति को संभालता है करके, अब वो राज्यों को लेके आर्थिक स्थिति को संभालता है, तो महिलाओं के जेब में जब 1000 रुपये दिया जा रहा है, मैं इसके भी विरोध में हूँ, क्योंकि हम उसको चंदा के रूप में बांटा जा रहा है। क्या ज़रूरत है ऐसा कि हमको 1000 रुपये हर एक महिलाओं को देना पड़े? अगर तुम सही तरीके से उसको एक अच्छा जॉब दे सकते हो या अच्छी नौकरी दे सकते हो तो उनको 1000 रुपये फ्री में देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये राज्य हमारा है जो छत्तीसगढ़, और किसी चीज़ के लिए अगर वो अलग किया गया है तो बहुत ज़्यादा ही वो राज्य अभी पीछे है। काफ़ी सारे राज्य है, जैसे कि अपन तमिलनाडु को देख लिया जाए, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे माने राज्य जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो अभी भी हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 25 सालों में आप किस तरीके से देख रही हैं कि क्या बदलाव हुआ है और किस चीज़ों में बदलाव किया जाना चाहिए? ऐसे तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मतलब रुकावट आते ही जा रही है। उसका कोई वो नहीं है कि एक तो महतारी वंदन योजना देख के सबको मतलब महीने में पैसा दे रहे हैं, तो ऊपर से बिजली बिल भी तो बढ़ रहा है ना। बिजली बिल में मतलब वो चार्जर रहता है, तो हर महीने इतना बिजली बिल आ रहा है कि उसका कोई रोकथाम है ही नहीं। अगर हम लोग को एक महीने में 1000 रुपये अगर मिल भी रहा है तो उसके पीछे हम लोग 10,000 रुपया, 6,000, 5,000 उसमें तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? फिर कभी सिलाई के द्वारा तो हमारा कहना यह है कि अगर महिलाओं को कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से तो एक ऐसा कुछ मतलब वो करें कि घरों घर में मतलब महिला लोग के लिए कुछ वो हो सके, कि जैसे कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के लिए मतलब शासन कर रही है जरूर, लेकिन शासन के तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बेरोजगारों के लिए फ़ायदा हो। कई लोगों को देखा जाए तो सरकार दे रहे हैं करके उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, उसका फ़ायदा कोई नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा है। अगर हो सके तो सरकार से यही निवेदन है कि उन लोग को रोजगार मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। महिला सुरक्षा को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, इसके टॉपिक में मेरे पास नहीं है। इसके अलावा ये भी मुझे बताइए कि बिजली पानी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति आपको लगता है? मोहल्ले में कंकाली तालाब रायपुर में पानी का बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। जब से मतलब वो वाला नल चालू हुआ है उसमें से बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा। अगर हम लोग तीसरा फ्लोर में रहते हैं तो रुक रुक के पानी आ रहा है, सेकंड में रहते हैं तो भी है, तो हम लोग जब तक से मोटर नहीं चलाएंगे तब तक से हम लोग को पानी नहीं मिलेगा, ऐसा व्यवस्था है। तो उसके लिए भी थोड़ा फोर्स दे, मतलब शहर में रह रहे हैं तो पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब हमारे उसमें मतलब नल अभी 6 महीने साल भर हुआ है नली को बनवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज बारिश हुआ है तो इतना ज़्यादा मतलब घर में गंदगी हो गया कि घर के ऊपर में पानी चढ़ा है। अब उसका भी तो रोकथाम होना चाहिए। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बहुत सा है छोटा छोटा। तो छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने के मौके पर दलेंस की टीम ने जन का मन टटोला। बहुत सारी बातें सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि अभी सुधार की ज़रूरत है,
चीज़ें आने बाकी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जो है वो पर्याप्त है, लेकिन संभावनाएं अभी यहाँ पर बहुत हैं। दानिश अनवर और हमारे साथ पूनम दोनों लोग भी साथ थे जो अलग अलग लोगों से उन्होंने बात की। अब ये बताएंगे कि क्या आपको मिला, आज आपने लोगों से बात की। हाँ देखिए अरुण, जब हम छत्तीसगढ़ के जन का मन टटोलने गए तब बहुत सारी बातें हुई। विकास कहाँ है, विकास है भी या नहीं है, या जो विकास के दावे कागजों में आंकड़ों में कह रहे हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी है। आंकड़ेबाजी की बात सामने आई कि जो चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उन सब चीज़ों पे आंकड़ेबाजी की जा रही है। अगर विकास की बात है, 25 साल में छत्तीसगढ़ के सफ़र की बात है, तो जिस तरह से जो राजधानी में बैठकर लोगों का जो मन था, लोगों ने जो कहा कि राजधानी में बैठकर जिस तरह गांव के लिए, राजधानी के एसी कमरों में बैठकर गांव के लिए जो तैयार की जाती है योजनाएं, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और उन योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ये ज़्यादातर लोगों की ये बात थी। और अभी भी बहुत कुछ चीज़ों में अगर आप नज़र डालें तो छत्तीसगढ़ जिस तरह से छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और उत्तराखंड बने हैं, और झारखंड बिहार से अलग होकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं उन दोनों राज्यों के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो छत्तीसगढ़ में चाहे रहन सहन के स्तर की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, नया रायपुर की बात हो, चीज़ें बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ के रिसोर्सेज अपने अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जगहों पे जिस तरह छत्तीसगढ़ के रिसोर्सेज को लेकर, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लेकर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य, बहुत ज़्यादा बिना किसी आंदोलन के जिस तरह से अलग राज्य बनाया गया, कहीं ना कहीं उन इतनी नैसर्गिक संपदा होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ को जहां होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ वहां नहीं है। और यह बात लोगों के मन से, लोगों की ज़बान से बाहर आई। हमारे साथ पूनम भी थी, उन्होंने भी अलग अलग लोगों से बात की। पूनम, आपने महिलाओं का मन टटोला, क्या पाया आपने? देखिए अरुण और दानिश, मैं दोनों से एक बात कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के जन का मन हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ के कई सारे लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर बातें की। मूलभूत सुविधाएं किसी को मिली है, किसी को नहीं मिली है, कोई सरकारों के प्रति आक्रोश दिखाया किसी ने। इसके अलावा अब हम बात करें कि सड़क, पानी, बिजली, इन सभी समस्याओं के बारे में भी लोगों ने बातें की। एक महत्वपूर्ण बात है जो इसमें निकलकर सामने आई कि रोजगार की बात वो कह रहे थे। रोजगार की बात को लेकर भी लोगों ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ का एक युवा वर्ग, क्योंकि छत्तीसगढ़ युवा राज्य है, 25 साल ही हुए हैं, ऐसे में युवाओं का मन बहुत जानना जरूरी था। युवा का कहना था कि रोजगार की जो साधन है, सुविधा है, वो छत्तीसगढ़ में उस तरीके से अभी तक नहीं आ पाई है। इसलिए एक पढ़ा लिखा वर्ग अभी भी छत्तीसगढ़ छोड़कर अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहा है, और खासकर ऐसे राज्यों की ओर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, डेवलप्ड स्टेट है। यानी छत्तीसगढ़ विकसित होने में अभी और इसे वक्त लगेगा। इस दिशा में कार्य करना जो भी सरकार है अभी या आने वाली सरकार है, उसके लिए भी ये चैलेंज है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को वो विकसित कर पाती है, क्योंकि युवा वर्ग के युवा राज्य होने के बाद इसे विकसित किया जाना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी दिशा में योजनाओं को भी बनाना पड़ेगा, न केवल बनाना पड़ेगा बल्कि जमीनी रूप में उसे इम्प्लीमेंट करना भी, इस पर भी जोर देना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल जी, दानिश आप कुछ कह रहे थे। इस पूरे जो हमारे लोगों से जो बात की, उसमें जो कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई, वो जो एक छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या बनी हुई है, रोजगार अपनी तरफ अलग है, खनिज संसाधनों का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है वो एक अलग बात है। बस्तर को लेकर हमने बात की, बस्तर के लोग मिले, हमने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि शहरी इलाकों, बस्तर के जो शहरी इलाके हैं वहाँ तो सड़कें बन गई हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक वो सड़कें नहीं बन पाई हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। अस्पतालों के हालत खस्ता है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। जो एक बड़ा मुद्दा इस बातचीत में सामने आया कि जो स्कूलों को युक्तिकरण करके जो छत्तीसगढ़ में स्कूलों को बंद किया गया, 10,000 स्कूलों को, शराब दुकानों का जो नया खुलना था, इस तरह की जो बातें, तमाम तरह की बातें सामने आई। इस बीच में जो बिजली बिल अभी हाल में जो छत्तीसगढ़ में मुद्दा चल रहा है, जब से वो बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया गया, उसके बाद जो बिजली बिल को लेकर मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की है कि जिस तरह बिजली बिल
बिजली बिल को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है उससे लोग नाखुश नजर आए हैं और आने वाले वक्त पर जिस तरह से लग रहा है कि आने वाले वक्त पर हो सकता है सरकार को इस फैसले पर विचार करना पड़े और शायद क्योंकि अगस्त से शुरू हो गया, 3 महीने हो गए हैं, आने वाले वक्त पे अगर सरकार यह फैसला लेती है तो एक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत होने वाली है। जी, तो हमने जो पाया जनता के बीच में जो मन टटोला उसमें यह है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तमाम खुशियां हैं, तमाम नाखुशियां हैं। हमने इस पूरी कवायद को करने के लिए जो रायशुमारी की, इसके लिए हमारे साथ थे हमारे कैमरा पर्सन यासिन मेमन, जिन्होंने कैमरे के पीछे से पूरी मेहनत की। इस रिपोर्ट को आपने देखा, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।